दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन आपको पता चले कि जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान नहीं बल्कि एक जल परी है, तो आप क्या करो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मैजिकल लव स्टोरी की जहाँ समंदर के गहरे पानियों से आई एक लड़की एक आम इंसान से बेपनाह प्यार कर बैठती है। कहानी है स्प्लैश फिल्म, एक रोमांटिक फैंटेसी जिसमें रोमांस, इमोशन और एक ड्रीमी एडवेंचर सब कुछ मिलता है। इस कहानी की शुरुआत होती है छोटे एलन से, जो बचपन में एक मिस्टीरियस मरमेड से मिलता है। सालों बाद जब वो बड़ा होता है तो किस्मत उसे दोबारा उसी जलपरी से मिला देती, जिसका नाम है मैडिसन। उन दोनों का प्यार पानी और जमीन के बीच एक ऐसी दास्तां लिखता है जहां हर इमोशन एक सपने की तरह लगता है। लेकिन जब दुनिया को मैडिसन की सच्चाई पता चलती है तो प्यार और इंसानियत के बीच एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर शुरू होती है। अब क्या एलन अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा और क्या वो मेडिसन के साथ समुद्र की उस पहेली भरी दुनिया में जाएगा? चलिए शुरू करते हैं इस मैजिकल लव जर्नी को, जो आपके दिल को जरूर छू कर जाएगी। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्प्लैश। कहानी की शुरुआत में हम एक बोट को देखते हैं जिसमें कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वही हमें एक लड़का एलन दिखाया जाता है जो सिर्फ 8 साल का है, लेकिन उसकी हरकतें काफी अजीब होती। अचानक उसे पानी में किसी की शैडो दिखाई देती और वो उसे डरकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पानी में ही कूद जाता है। इससे बोट पर हलचल मच जाती। लेकिन जब एलन पानी की गहराई में पहुंचता है तो उसे अपने ही उम्र की एक लड़की मिलती। एलन उसका हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। अभी इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ने ही वाली थी कि एक आदमी पानी में कूदकर एलन को बचा लेता है। इसके बाद जब एलन पानी से बाहर आता है तो वो लड़की रोने लगती है, क्योंकि उसे ना तो कोई बचाने वाला था और ना ही उसकी कोई केयर करने वाला था। ये सोचकर वो वापस पानी के अंदर चली जाती। लेकिन तभी हमें उसकी टेल दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक मरमेड है। खैर, यहाँ से सीन 20 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हम एलन को देखते हैं जो काफी बड़ा हो चुका है। वो न्यूयॉर्क में अपने बड़े भाई के साथ रहता है और वहीं पर काम भी करता है। आज जब एलन अपने बचपन के उस इंसिडेंट के बारे में सोचता है तो उसे वो सब सिर्फ एक इमेजिनेशन लगता है। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि एलन की लाइफ न्यूयॉर्क में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही। वो अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ पर बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं केप कोड जा रहा हूँ, जो कि 300 माइल्स दूर है। ये कहकर वो एक टैक्सी लेता है और अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ता है। उसे केप कोड पहुँचने में पूरा एक दिन लग जाता है और जब वो अगली सुबह वहाँ पर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि वो आइलैंड के दूसरी ओर आ गया है, जबकि उसे पहली तरफ जाना था। इसी बीच एलन को वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े बॉक्सेस ले जा रहे थे। एलन उनसे हेल्प मांगता है, तभी उनमें से एक आदमी पूछता है कि तुम कौन हो? दरअसल ये आदमी एक साइंटिस्ट होता है और वो इस समंदर में रिसर्च करने जा रहा था। उसे लगता है कि एलन को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने भेजा है उसकी रिसर्च को लीक करने या उसके ऊपर स्पाई करने, जिस वजह से वो एलन से बहुत बुरी तरह बात करता है और इसीलिए वो उसकी हेल्प भी नहीं करता। इसके बाद एलन को वहाँ एक छोटी सी बोट मिल जाती और बोटमैन उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी बोट खराब हो जाती, जिसके बाद वो बोटमैन पानी में कूद जाता है और एलन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं किनारे पर जाकर एक छोटी बोट लेकर आता हूँ। जिस पर एलन उससे पूछता है कि क्या इससे भी छोटी बोट हो सकती है, तुम पागल हो क्या? लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। खैर, अब एलन बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद बोट स्टार्ट हो जाती, लेकिन इसी बीच एलन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है और तभी वो बोट उससे टकरा जाती है, जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो डूबने लगता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को समंदर के किनारे पर पाता है। वो देखता है कि उसके पास एक लड़की खड़ी हुई है। एलन उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं कहती और थोड़ी देर बाद वो उसके करीब आती, वो उसको किस करती है और पानी में चली जाती, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, ये एक मरमेड है, यानी एक जल परी। उसकी एक टेल भी है जिससे वो पानी में आसानी से स्विम कर सकती। वहीं अब मरमेड को दिखाया जाता है जो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसको एलन मिला था। वहाँ उसे एलन का वॉलेट मिलता है जिसमें उसके कार्ड्स होते हैं। फिर वो एक डूबे हुए शिप के पास जाती है, लेकिन उससे पहले वही साइंटिस्ट उसको देख लेता है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर पाता, मरमेड हवा की तरह तेज वहाँ से निकल जाती। अब वो एक शिप में एंटर करती जिसमें एक मैप होता है, जिसकी हेल्प से उसे प्रॉपर एड्रेस मिल जाता है। दूसरी ओर एलन
न्यूयॉर्क वापस आ गया था और अब वो अपनी वही पुरानी बोरिंग लाइफ में जीने लगता है। उसके पीछे पीछे मरमेड भी न्यूयॉर्क पहुंच जाती क्योंकि उसको जो एड्रेस मिलता है वो न्यूयॉर्क का एड्रेस था। और जब वो बिना कपड़ों के पानी से बाहर निकलती है तो सब लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी भीड़ को देखकर पुलिस आ जाती जो उसे कपड़े पहनाती है और उसका नाम पूछती, लेकिन मरमेड को तो कुछ पता ही नहीं था। तभी पुलिस को उसके पास से एलन का वॉलेट मिलता है। उन्हें लगता है कि एलन शायद इसका कोई रिलेटिव होगा, इसीलिए वो उसको कॉल करते हैं और तुरंत पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जब एलन वहां पर पहुंचता है तो वो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वो लड़की उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर से उसे किस करती है। दरअसल ये लड़की बोल नहीं सकती और हमारी लैंग्वेज ये समझती नहीं है। और एक बात अजीब ये थी कि जब वो पानी में होती है तो पूरी तरह से मरमेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती और जब पानी से बाहर आती है तो ह्यूमन की तरह चल फिर सकती है। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर एक बूंद पानी भी डाल दे तो वो खुद पानी में चली जाएगी और वापस से मरमेड बन जाएगी। इस वजह से अगर उसे अपनी सच्चाई छुपानी है तो उसे पानी से दूर रहना होगा। लेकिन इस बात का एलन को पता नहीं होता। खैर अब एलन उसे एक होटल में ले जाता है और यहाँ पर वो दोनों फिजिकल होते हैं। उसके बाद एलन उसे वही छोड़कर अपने काम पर चला जाता है और जब वो अपने भाई को इस लड़की के बारे में बताता है तो उसका भाई बहुत खुश होता है क्योंकि एलन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, जिस वजह से वो काफी सैड था। लेकिन अब वो हैप्पी दिख रहा है। इसी बीच मर्मेड टीवी पर अलग अलग फैशन शोज देखती और उसे भी वैसे ही कपड़े चाहिए होते, इसलिए वो होटल से बाहर आ जाती। उसे बाहर जाते हुए गार्ड पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वो कहती है कि उसे कपड़ों की शॉपिंग करने जाना है। उसके बाद वो एक टैक्सी लेकर मॉल में आ जाती। टैक्सी ड्राइवर उससे पैसे मांगता है लेकिन उसे अभी तक ये पता नहीं है कि पैसे क्या होते हैं, इसलिए वो उसे एलन का वॉलेट पकड़ा देती। खैर इसके बाद वो मॉल में एंटर करती है और बहुत सारे कपड़े खरीदती। इस दौरान उसे कई टीवीज दिखाई देते हैं जहां लड़कियां एक्सरसाइज कर रही होती। उन्हें देखकर मरमेड भी एक्सरसाइज करने लगती। वहीं दूसरी ओर एलन होटल पहुंचता है जहां पर उसे मरमेड दिखाई नहीं देती, इसलिए वो भागकर नीचे आता है जहां गार्ड उसको बताता है कि वो कपड़ों की शॉपिंग करने गई है। एलन उसको ढूंढते हुए मॉल पहुंचता है जहां मरमेड अभी भी डांस कर रही होती। तभी शॉप का ओनर एलन से कहता है कि हम इस लेडी को कब से जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये पिछले 6 घंटों से सिर्फ एक्सरसाइज कर रही है। अब हमारी शॉप भी बंद होने वाली है, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। तब एलन कहता है कि इसे इंग्लिश समझ नहीं आती। तभी मरमेड एलन से इंग्लिश में बात करने लगती, जिससे ओनर सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, सर मैं शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश कैसी लगती। खैर अब एलन मरमेड से उसका नाम पूछता है, जिस पर मरमेड कहती है कि वो तुम्हारी लैंग्वेज में अपना नाम नहीं बता सकती। एलन कहता है कि ठीक है, तुम अपनी लैंग्वेज में ही अपना नाम बता दो। उसके बाद मरमेड अपनी लैंग्वेज में कुछ कहती है और साउंड वेव्स छोड़ती है, जिससे आसपास के टीवी टूट जाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि मरमेड दरअसल साउंड वेव्स के थ्रू बात करती। इसके बाद एलन उसको बाहर ले जाता है और उसे पूछता है कि तुम तो बोल नहीं सकती थी, तो आज अचानक बोलना शुरू कैसे कर दिया। जिस पर वो कहती है कि मैंने ये सब टीवी से सीखा है, ये मैजिक है। एलन उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब तक रहने वाली हो। वो कहती है कि मैं यहाँ पर 6 दिन रहूंगी। अब क्योंकि एलन को उसका नाम तो पता नहीं था, इसीलिए वो उसका नाम मेडिसन रख देता है। वहीं अब रात को मेडिसन बेड से बाथरूम में जाकर बाथटब में बैठ जाती। उसे समंदर की याद आने लगती और जैसे ही वो पानी में बैठती है थोड़ी ही देर में उसके पैर टेल में बदल जाते हैं। इसी बीच एलन की आंख खुल जाती। उसे मेडिसन कहीं नहीं दिखाई देती। वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी टेल को देख पाता, मेडिसन अपने पैर सुखा लेती है, जिससे उसकी टेल वापस पैरों में बदल जाती। दूसरी ओर हमें वो साइंटिस्ट दिखता है जिसने मेडिसन को पानी में देखा था। वो अपनी बोट पर वापस आता है और मेडिसन की फोटो देखता है। तभी उसको याद आता है कि ये वही मरमेड है जो वो सालों से ढूंढ रहा है। अब वो तुरंत न्यूयॉर्क आता है और अपने सीनियर्स को बताता है, लेकिन जाहिर है उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उसका एक सीनियर उससे पूछता है कि अगर वो मरमेड है तो उसके लेग्स कैसे आए, जिस पर वो साइंटिस्ट उसको वही बात बताता है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर मरमेड पानी में होगी तो उसकी टेल होगी, अगर पानी से बाहर आएगी तो उसके लेग्स होंगे। ये सब सुनकर उसका सीनियर पूछता है तो तुम ये सब प्रूफ कैसे करोगे, उस पर पानी फेंक कर। जिस पर साइंटिस्ट कहता है, अरे ये तो काफी अच्छा आइडिया है, मैं यही करूंगा। उसके बाद वो अपने हाथ में 2 पानी की बकेट्स लेकर पूरे सिटी में मेडिसन को ढूंढने लगता है। उसे एक जगह एलन और मेडिसन दिख भी जाते हैं। वो उनका पीछा करता है और फिर मौका देखकर सबके सामने उनके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन इसके बाद
उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है, क्योंकि वो मेडिसन नहीं बल्कि कोई और थी। पर उस लड़की ने मेडिसन जैसे ही कपड़े पहने थे। इसी बीच एलन और मेडिसन बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मेडिसन उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मैं इन 3 दिनों को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती। इसीलिए एलन थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है कि ये कैसी जगह है जहाँ से तुम आई हो, जहाँ पर ना कपड़े पहने जाते हैं, ना बोला जाता है और ना ही म्यूजिक सुना जाता है। लेकिन मेडिसन को तो उसकी ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती। एलन उसे पूरी रात ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मेडिसन सी शोर पर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि क्या वापस उसको घर चले जाना चाहिए या फिर एलन को उसकी जरूरत है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो एलन के पास वापस चली जाती, जहाँ पर वो एलन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना भी चाहती हूँ। एलन कहता है कि ठीक है बताओ, जिस पर मेडिसन कहती है कि अभी नहीं, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही साइंटिस्ट उनका इंतजार कर रहा होता है। जब ये दोनों एलिवेटर में ऊपर जा रहे होते हैं तो वो सीढ़ियों से ऊपर आता है और पानी का पाइप चालू करके एलिवेटर के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उसकी पिटाई हो जाती है, क्योंकि इस बार भी वही कपल था जिनके ऊपर उसने पहले पानी फेंका था, यानी कि उसकी किस्मत यहाँ पर भी खराब निकलती है। इसी बीच एलन मेडिसन से कहता है कि मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हम दोनों को प्रेसिडेंट की पार्टी में जाना होगा। इसलिए अब दोनों तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहाँ साइंटिस्ट भी होता है, उसने अपने पीछे एक वाटर टैंक छुपाया हुआ था। इससे पहले कि वो वाटर टैंक मेडिसन पर फेंक पाता, प्रेसिडेंट के गार्ड्स उसको देख लेते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से वहाँ पर काफी हंगामा हो जाता है। सब लोग पार्टी से जाने लगते। एलन और मेडिसन भी अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो साइंटिस्ट फिर से आता है और वो इस बार मेडिसन के ऊपर पानी फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसन के पैर पूरी तरह से तेल में बदल जाते हैं। ये देखकर एलन और साइंटिस्ट के साथ साथ वहाँ खड़े लोग पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ लोग मेडिसन की पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। ये सब देखकर मेडिसन बहुत डर जाती। वो एलन को आवाज लगाती है, लेकिन जब तक एलन उसके पास पहुंचता, पुलिस उसको ले जा चुकी होती है। और अब हम ये जानते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस साइंटिस्ट की टीम ने एलन को भी पिछले 12 घंटों से पानी में रखा हुआ था, क्योंकि उनको लगता था कि वो भी मेडिसन जैसा ही है। लेकिन एलन बार बार यही कहता है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ। थोड़ी देर के बाद मेडिसन को भी उसी पानी में डाल दिया जाता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया। ये कहकर वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन एलन उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत नाराज था। और ये देखकर मेडिसन बहुत सैड हो जाती। वहीं अब उस साइंटिस्ट को यकीन हो जाता है कि एलन उसकी तरह नहीं है, इसीलिए वो लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो मीडिया वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते, लेकिन उसका भाई उसको वहां से ले जाता है। उसका भाई उसको समझाता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो। और शायद एलन को अपने भाई की बातें सही भी लगती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करता था। उसे उसकी बहुत याद आ रही। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसन पर पिछले कई घंटों से कई तरह के टेस्ट हो रहे थे, जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी पीली पड़ गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था और अब उसकी हालत को देखकर साइंटिस्ट को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने सीनियर से कहता है कि मुझे लगता है कि मरमेड की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो सीनियर साइंटिस्ट उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। वो कहता है कि कल हम एक और बड़ा टेस्ट करने वाले हैं, जिससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मरमेड की हालत देखकर साइंटिस्ट को तो बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने मरमेड के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब इसका क्या ही फायदा था। उधर एलन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो मेडिसन तक पहुंच कर रहेगा, इसलिए वो किसी तरह साइंटिस्ट को ढूंढ लेता है और उससे मेडिसन को छुड़ाने के लिए हेल्प मांगता है। साइंटिस्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और इस वजह से वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। एलन, साइंटिस्ट और उसका भाई उस रूम के बाहर जाते हैं जहां पर मेडिसन को रखा गया था, और ये लोग गार्ड्स को चकमा देकर मेडिसन को बाहर निकाल लेते हैं। वहीं अब उनके जाने के बाद जब सीनियर साइंटिस्ट
वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एलन का भाई मिलता है, जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि ये एलन का ही काम होगा। फिर पुलिस तुरंत मेडिसन को ढूंढने लगती। जब तक पुलिस उनको पकड़ पाती, वो लोग सी शोर तक पहुंच जाते हैं। मेडिसन एलन से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। लेकिन एलन उसे समझाता है कि अब तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल गई है, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। पर मेडिसन कहती है ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन तुम तो मेरे साथ आ सकते हो। जब तुम 8 साल के थे तो तुम भी पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे। और जब एलन ये बात सुनता है तो वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि 25 सालों से उसे ये बात सिर्फ एक इमेजिनेशन लगती थी, लेकिन आज उसे इस पर यकीन हो जाता है। अब इससे पहले कि वो मेडिसिन से कुछ कह पाता, वहाँ पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। और दोस्तों, इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी अपने इमोशनल और मैजिकल एंड पर पहुंच जाती, जहां मेडिसन अब पानी में लौट जाती और हेलीकॉप्टर्स आसमान से उसका पीछा कर रहे होते, जबकि एलन के दिल में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि क्या मैं उसे जाने दूं या उसके साथ चला जाऊं। और तब एलन वो सब कुछ छोड़कर समुद्र में कूद जाता अपनी मोहब्बत के पास। मेडिसन उसे अपनी दुनिया दिखाती है, एक ऐसी जगह जहाँ शांति है, सुकून है, वहाँ पर इंसानी दुनिया का दर्द नहीं है। और जब वो दोनों एक साथ गहरे पानी में डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्यार ने अपनी जीत हासिल कर ली हो। ये फिल्म सिर्फ एक मरमेड और इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है प्यार की उस ताकत का जो हर सीमा तोड़ सकता है। स्प्लैश हमको ये सिखाती है कि कभी कभी ट्रू लव दुनिया के कानून से बड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी कभी अपने प्यार के लिए समुद्र तक जाने की हिम्मत रखते हो। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।